बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों को छोटा, कमतर, नीच, बुरा साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में ही अज़मत और बड़ाई है। अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता करे। आमीन। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। आसमान के दरवाज़े खोल देने वाले कलमात। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फ़जर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुकात ख़राब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। आमीन। ज़ख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। ज़िंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ की मोहब्बत का है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। आज के दौर में अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्के से पहले सगे गिर जाते हैं। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना शैतान, लेकिन अपने अमाल के ज़रिए फरिश्ता से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी हो सकता है। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता, चाहे इसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना इस पर कह लगाए। वालिदैन घर के ऐसे दरख्त की तरह होते हैं जो फल दें ना दें मगर साया ज़रूर देते हैं। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को हमेशा सलामत रखें। जिसे लोग जितना ज़्यादा तोड़ते हैं, अल्लाह पाक इसे पहले से भी ज़्यादा मजबूत फरमा देता है। सुकून कल्ब आसाइशों के हसूल से नहीं, इस्लाह ईमान और अल्लाह ताला की बंदगी से हासिल होता है। ए रब्बे रहीम, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, शयातीन के शर, हासिदीन के हसद और बुरे अमाल से बचा, और हम सबको सुकून कल्ब और रूह अता फरमा। आमीन। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पर पछताया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। जब इंसान ईमान को सामने रख कर फ़ैसले करे तो नफ्स को और लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हकीकत में यही फ़ैसले सही होते हैं और इसका पता आखिरत में चलेगा। जो इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। अनमोल कीमत। दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़ुबान का मीठा बोल दिल को ख़रीद लेता है। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि किससे कितना राब्ता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। जो ऊंची जगह पर खड़ा होता है इसको ज़्यादा आंधियों और तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते, जिनको निभाना होता है फिर वो हालात नहीं देखते। औलाद के लिए बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए। आमीन। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। बात ना करने से रिश्ते नहीं टूटते, रिश्ते तो तब टूट जाते हैं जब दिल को एक दूसरे के बिना सब्र आ जाए। बड़ों के तजर्बों से फ़ायदा उठाएं। अपने बड़ों के मशवरे पर अमल किया करो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि इन्हें गलतियों का ज़्यादा तजर्बा होता है। या रब करीम हर बेटे का नेक ख्वाब सच्चा कर दे और हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितनों के दौर में सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा।
तब आदमी दुनिया के मामूली सामान के बदले अपना दीन बेच डालेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 6 चीज़ों की शिकायत कभी न करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना ज़ाती मकान होते हुए इसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, और रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़ुबान है, चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल तोड़ दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लोगों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आबे हयात है, अमर है, कभी ना ख़त्म होने वाली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुदावंद आलम को जब अपने किसी बंदे की इस्लाह मतलूब होती है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने का इल्हाम फरमाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते। फरमाने मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर जिस किसी का एहसान था मैंने इसका बदला चुका दिया है, मगर अबू बकर के मुझ पर वो एहसानात हैं जिनका बदला अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इन्हें अता फ़रमाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफ़िल में आपको शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल की तख्लीक का मकसद ये है कि वो इश्क के गिर्द घूमे और तवाफ़ करे, और वो इश्क सिर्फ़ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला शख्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह इस दिन अपना साया में जगह देगा, जिस दिन इसके साया के सिवा और कोई साया ना होगा। इनमें से एक वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। जिन लोगों से हमें बहुत मोहब्बत रही हो, फिर उनसे नफ़रत नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि जब वो दिल से निकलते हैं ना, तो ऐसे निकलते हैं कि दिल उनके लिए कोई जज्बा रखना पसंद नहीं करता, ना मोहब्बत, ना नफ़रत, ना ज़िद, ना एहतराम। जो लोग अपना गुस्सा और नफ़रत ज़ाहिर कर देते हैं उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे ही लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। शौहर के बगैर घर। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। ज़बान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी की तबाह हाली पर खुश ना हो, खबर नहीं कल ज़माना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करे। गाली गलूज की सज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत आपस में गाली गलूज इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ल शानुहु की निगाह से गिर जाएगी। परेशानी आजमाइश है या सज़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है।